बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी इस वीडियो में। हम कवर करेंगे प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एनिमल किंगडम। लास्ट वीडियो में हमने पूरा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का। अब इसके बाद यहाँ से हम प्लांट किंगडम शुरू करेंगे और प्लांट किंगडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो बड़े ध्यान से सुनेगा। इससे पहले हम शुरू करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो हमने पिछली वीडियो में जो हमने क्लासिफिकेशन किया था वो किस बेसिस पे किया था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पहले हमने डिवाइड किया था। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और एक प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिसकी न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। अब ये जो प्रोकैरियोट्स थे जो इसमें प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर होते हैं वो हम किस में प्लेस कर देते हैं, मोनेरा में। तब हमारे जो यूकैरियोट्स हैं जो कि हमारे यूनिसेलुलर होंगे उन्हें हमने प्रोटिस्टा में डाल दिया, और जो मल्टीसेलुलर होंगे उन्हें हमने फर्दर डिवाइड किया कि उनके पास सेल वॉल होगी या नहीं होगी। जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, आपको पता है वो एनिमल्स होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती तो इसलिए वो एनिमेलिया के अंदर। और जिनके अंदर सेल वॉल होती है उसमें भी फिर हम एक फर्दर डिवीजन करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं वो प्लांटे में और जो नहीं कर सकते वो फंजाई में। तो एक बहुत बेसिक सी क्लासिफिकेशन है, इस चार्ट से आपको पूरा समझ आ जाएगा और इसकी बेसिस पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। आपको इसके ऊपर वाले चार्ट से अगर हम ध्यान से देखें तो मोनेरा के लिए क्या चाहिए कि मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म हो वो या तो प्रोकैरियोटिक होने चाहिए और वो प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यूनिसेलुलर होने चाहिए, तो इसलिए वो मोनेरा में है। अब प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए कि वो यूकैरियोटिक हों और यूनिसेलुलर हों। Next is, in which kingdom will you place an organism which is single celled, eukaryotic and photosynthetic? Single celled, eukaryotic and photosynthetic. Single celled है मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अगर ये यूनिसेलुलर है तो हम इसे प्रोटिस्टा में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटिस्टा अगर इन दी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन विच ग्रुप विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स एंड विच विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो लार्जेस्ट तो आपको पता है कि सबसे ऊपर जो हमारा एक कैटेगरी होता है वो था किंगडम, तो किंगडम में हमारे सबसे ज़्यादा एनिमल्स होंगे जिनमें बहुत कम सिमिलैरिटीज़ होंगी। वहीं अगर हम सबसे नीचे आएँ तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज़। तो जो स्पीशीज़ होंगी उनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके पास सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे और उनके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कम होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है प्लांटे। इस पूरी वीडियो में हम प्लांटे कवर करेंगे। अब प्लांटे में क्या है कि जो पहला लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब जिसके थ्रू हम क्लासीफाई कर रहे हैं प्लांट्स को, वो किस बेसिस पे है कि प्लांट बॉडी जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड है कि नहीं, कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिविजन है या नहीं। और नेक्स्ट लेवल जो क्लासिफिकेशन है वो इस पे बेस्ड है कि जो डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है उसके अंदर स्पेशल टिश्यूज़ हैं, वैस्कुलर बंडल्स हैं वाटर और फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पे है कि क्या वो सीड्स बियर करती हैं, और अगर सीड्स हैं भी तो क्या वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज्ड होती हैं। तो चलिए इसी बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे। तो इस पे मतलब किंगडम में जो सबसे पहले हमारी क्लासिफिकेशन आ जाती है वो किसकी आती है, थैलोफाइटा की। ये जो थैलोफाइटा होते हैं इनके अंदर एक प्रॉपर डिवीजन नहीं होती, मतलब एक प्रॉपर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, और इनको हम इन ऑर्गेनिजम्स को मेनली क्या कहते हैं, एल्गे, जो थैलोफाइटा को बिलोंग करते हैं, इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या, मतलब ये प्रीडोमिनेटली हमारे एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और वेट अ सेकेंड, तो एक्वेटिक होते हैं ये, और इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास यहाँ पे स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लाडोफोरा, उल्वा एंड चारा। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं और नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये है आपका यूलोथ्रिक्स, एल्गे में कंसिडर कर सकते हैं आप इन्हें बड़े आराम से। क्लाडोफोरा, नेक्स्ट इज उल्वा, स्पायरोगायरा एंड नेक्स्ट इज चारा। तो ये आपको कई बार फोटोग्राफ दिखा देते हैं क्वेश्चन पेपर में, पूछते हैं कि ये बताओ ये कौन सा है और ये किस फाइलम को बिलोंग करता है, किस किंगडम को बिलोंग करता है। तो थैलोफाइटा को ये बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो क्लासिफिकेशन आती है वो ब्रायोफाइटा में। इन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम के, क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है हमारी स्टेम लीफ और मतलब स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स में, पर इनके पास एक स्पेशल टिश्यू नहीं होता कंडक्शन ऑफ वाटर या फिर किसी भी सब्सटेंसेस के लिए। तो अभी तक भी हमारे पास ना थैलोफाइटा में ना ब्रायोफाइटा में हमारे पास वास्कुलर बंडल्स अभी तक नहीं आए हैं। अब इसके एग्जाम्पल, इन्हें एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर में भी ग्रो करते हैं कई बार, और ये काफ़ी हमें लैंड पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं रिक्शिया, फिनेरिया एंड मार्केंशिया। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, बड़े ध्यान से इनको देख लीजिए। मार्केंशिया में जो हमारी रिप्रोडक्शन होती है वो होती है थ्रू गेमा कप्स। तो ये गेमा कप्स होते हैं जिनके अंदर हमारी जो स्पोर्स होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। फिनेरिया में हमारे पास ये फुट, सीटा और कैप्सूल का स्ट्रक्चर होता है, फुट, सीटा एंड दिस इज कैप्सूल। तो ये हमारे पास डिवीजन होता है इसमें। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होता है इसमें प्लांट बॉडी तो वेल डिफाइंड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में, और इसके अंदर स्पेशल टिश्यूज़ भी होते हैं वाटर कंडक्शन के लिए। तो अब जो हमारे सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि वास्कुलर बंडल्स या फिर वाटर कंडक्शन के जो हमारे ऑर्गन्स हैं जो हमें चाहिए प्लांट में, स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो हमें चाहिए, वो किस उसमें आते हैं, किस फैलम से स्टार्ट होता है, तो आप बोल सकते हैं बड़े आराम से टेरिडोफाइटा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं मार्सिली, फर्न्स और हॉर्सटेल। The reproductive organs of plant and all these three groups are very inconspicuous and they are therefore called cryptogams or those with hidden reproductive organs। तो अब क्या होता है कि ये जितने भी तीनों हमने अभी तक पढ़े, उसमें क्या होता है कि हमारे जो भी जो भी प्लांट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स या फिर दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं, हमें विजिबल नहीं होंगे। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास हमारे पास एक वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और वो सीड बनाते हैं। ठीक है, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, फेनेरोग्राम्स। तो क्रिप्टोग्राम्स और फेनेरोग्राम्स ये दो होते हैं। क्रिप्टोग्राम्स जिनमें हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन होते हैं, और फेनेरोग्राम्स जिसमें हमारे बड़े आराम जो हमारे वो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो आराम से विजिबल होते हैं, दिख जाते हैं। ठीक है, तो हमारे क्रिप्टोग्राम्स और फेनोग्राम्स का ये डिफरेंस है। अब सीड्स जो होती हैं वो रिजल्ट होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हमारे प्लांट्स में होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारी सीड्स। अब ये किस सीड्स में हमारे पास क्या क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है जिसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है जो कि हेल्प करता है उस एम्ब्रियो, मतलब जो हमारा एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ करने में, जो भी फूड स्टोर्ड होता है। अब ये जो ग्रुप है ये से फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं ऑन वेदर द बेसिस वेदर दी सीड्स आर नेक्ड और एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। तो हमने इसको ये आगे क्लासीफाई किस उस पर कर दिया कि हमारी जो सीड्स हैं, जो प्लांट मतलब जो हमारी नेक्स्ट जो प्लांट आ रहे हैं कि उनमें जो भी सीड फॉर्मेशन हो रही है वो नेक्ड है या फिर वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है। इसलिए हमारी फर्दर डिवीजन जो होती है वो उसके नाम होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म जो होती है डिराइव्ड है उस टर्म से जो ग्रीक वर्ड है जिम्नो, जिसका मतलब होता है नेक्ड, और स्पर्मा मीन्स सीड। तो नेक्ड सीड, तो जिनके पास नेक्ड सीड होंगी, जिनकी सीड फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। अब ये प्लांट्स जो होते हैं इनके पास नेक्ड सीड्स होती हैं और यूजुअली पेरेनियल, पेरेनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर दे ग्रो, और इनकी ग्रोथ जो होती है वो पूरे साल तक होती है, और ये एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है पाइन्स और देवदार। ये है नीचे इसके एग्जाम्पल। पाइनस तो आपने देखा भी होगा बहुत जगह, पाइनस साइकस दो एग्जाम्पल हैं इसके, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। इस पाइनस के पास एक कोन होता है, साइकस का भी एक कोन होता है। ऐसे यहाँ पे इस पिक्चर में क्लियर नहीं है बट पाइनस और साइकस के कोन होता है। बहुत हमारे डेकोरेशन में भी यूज़ होते हैं, कई बार घरों में भी होते हैं लोगों के, तो वहाँ से भी आपको दिख जाएंगे। अब एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म जो होता है वो दो वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से। एंजियो मतलब कवर्ड और स्पर्मा मीन्स सीड। तो कवर्ड सीड्स जिनकी होती है वो एंजियोस्पर्म्स, और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे आप एंजियोस्पर्म में बड़े आराम से प्लेस कर सकते हैं। अब जो सीड्स होती हैं वो एक ओवरी के अंदर जो होती है, एक ओवरी होती है उसके अंदर ही डेवलप होती हैं हमारी सीड्स, और वही ओवरी फर्दर मेच्योर होकर क्या बन जाती है, आपकी फ्रूट। तो प्लांट एम्ब्रियोज जो होते हैं सीड्स में, उनका स्ट्रक्चर मतलब उनके पास क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं उनमें कॉटिलिडन्स होते हैं। कॉटिलिडन सीड लीव्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं, सीड लीव्स भी कहते हैं उन्हें। जैसे आपने राजमा देखा होगा ना, तो राजमा इज़ समथिंग लाइक दिस। अगर राजमा को आप बीच में से तोड़ेंगे
तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। तो ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स। अब बिकॉज ऑफ मेनी इंस्टेंसेस दे एमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन दी सीड जर्मिनेट्स। अब ये जो कई बार होता है कि ये दोनों जो कॉटिलिडन्स होते हैं ग्रीन हो जाती हैं जब हमारी सीड ग्रो करने लगती हैं। अब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन्हें हम फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन। मोनोकॉटिलिडन मतलब जिनके पास एक कॉटिलिडन हो, और डाइकॉटिलिडन जैसे ही है वो जिनके पास 2 कॉटिलिडन्स हो, जैसे 1 और 2। तो 2 कॉटिलिडन्स इसमें हैं तो ये डाइकॉटिलिडन है। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। मोनोकॉट जो है, जैसे हमारी ग्रासेस होती हैं, मोनोकॉट हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डाइकॉट में कोई भी फ्लावरिंग प्लांट आपकी ये डाइकॉट में आ जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये बहुत ब्रीफ इंट्रो है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़े बहुत फीचर्स वो भी इस टेबल के थ्रू आपको बड़े आराम से समझ आ जाने चाहिए। अब जो हमारे प्लांट्स हैं जिनके पास एक वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती, वो हमने पता है कि हमने थैलोफाइटा में रख दिया। थैलोफाइटा वाले क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। उसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा और स्पायरोकायरा टाइप्स। अब हमारे जो होते हैं जिनके पास एक वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है वो हो गया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को और हम क्या बोलते हैं, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। और इनके पास स्पेशल वैस्कुलराइज टिश्यूज़ नहीं होते हैं। तो अब हमारे जिनके पास वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। जिनके पास मतलब वैस्कुलर बंडल तो है, पर अब फर्दर डिवीजन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं कि उनके पास सीड्स वो अपनी खुद की प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। तो जो सीड नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, टेरिडोफाइट्स। अब जो अपनी सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होते हैं फेनोग्राम्स। फेनोग्राम्स जिनके पास हमारे पास जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, और जिनके हिडन होते हैं वो होते हैं क्रिप्टोग्राम्स। अब हमारी जो फेनोग्राम्स होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, अब इनके पास सीड किस बेसिस मतलब किस तरीके से है कि फ्रूट के अंदर है या फिर नेक्ड है। तो जो नेक्ड सीड्स जो बेयर करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। और जिनके पास सीड एनक्लोज्ड होती है फ्रूट में उसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे। अब एंजियोस्पर्म्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं उनमें, मतलब जिन एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि हमें पता है ना कि जिनके पास सीड्स होती हैं फ्रूट्स में, तो उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में। डाइकॉट वो होते हैं जिसके पास 2 कॉटिलिडन हो जिसकी सीड के पास, और मोनोकॉट वो जिसकी सीड के पास 1 कॉटिलिडन हो, ठीक है। अब इसके बाद एक एक्टिविटी है, देखते हैं एक बार। सोक सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम, व्हीट, मेज, पीज एंड टैमरिंड। वंस दे बिकम टेंडर ट्राई टू स्प्लिट द सीड्स। जैसे सीड है उसको हमने सेंटर में से तोड़ा। डू ऑल द सीड्स ब्रेक इनटू 2 नियरली इक्वल हाफ्स। क्या ये होता है कि सारी सीड्स जो भी हमने ली हैं क्या वो 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाएंगी। द सीड्स दैट डू आर द डाइकॉट वंस, क्योंकि जिनके पास 2 कॉटिलिडन है वो तो डिवाइड हो जाएंगे इक्वल हाफ्स में, पर जिनके पास 1 कॉटिलिडन है, मोनोकॉट हैं जो, वो तो नहीं डिवाइड होंगी। तो अब हम रूट्स और लीव्स भी देखते हैं इन प्लांट्स की। टैप रूट है या फाइब्रस रूट है, वेनेशन कैसी है, रेटिकुलेट है, पैरेलल है, ये भी हम देखेंगे। हाउ मेनी पेटल्स आर फाउंड, कि इनमें कितनी पेटल्स मिलती हैं। अब इनके फीचर्स हम डाइकॉट और मोनोकॉट के बेसिस पे वो लिखेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी एक को देख लेते हैं डायग्राम जिसमें मतलब हमारे पास डिफ्रेंसिएशन है। तो वो डिफ्रेंसिएशन है कुछ ऐसे। तो हमारे पास जो मोनोकॉट हैं उनके पास सिंगल कॉटिलिडन होता है, ये तो हमें पता है, और डाइकॉट जो है उनके पास 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। अब मोनोकॉट में जो वेनेशन होती है वो कैसी होती है, पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। हमारी जैसे ये लीफ है ना, ठीक है, तो इसमें जो वेनेशन होगी वो कैसी होगी, ऐसी, मतलब आपको जो वेन्स दिखेंगी इसमें वो ऐसी लंबी लंबी दिखेंगी, पैरेलल दिखेंगी एक दूसरे की। तो ये हमारी पैरेलल वेनेशन। यहीं पे अगर हम बात करें डाइकॉट की, तो डाइकॉट में हमारे पास क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, ये हमारी लीफ है, तो इसमें ऐसे ही एक ही वेन से ऐसे डिवीजन होते हैं। हमने देखे होंगे बहुत सारी लीव्स आपकी डाइकॉट ही दिखती हैं, ठीक है। तो ये आपकी डाइकॉट है और ये आपकी मोनोकॉट है। तो अभी आगे देखते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट है वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड हैं, और कुछ मतलब जो मोनोकॉट है उसमें वैस्कुलर बंडल हमारे ऐसे स्कैटर्ड दिखते हैं इसमें, इस फॉर्म में। और वहीं पे अगर हमारी डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट में से बहुत अच्छे से मैनर में अरेंज होते हैं। अब मोनोकॉट्स में क्या होता है कि हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उसमें जो भी पेटल्स होती हैं, जो भी फ्लोरल लीव्स होती हैं,
वो किस फॉर्म में अकर करती हैं, वो मल्टीपल ऑफ 3 में, या तो 3 होंगी, 6 होंगी, 9 होंगी, 12 होंगी, 3 के मल्टीपल्स में पेटल्स होंगी हमारी। और वहीं बात करें अगर डाइकॉट्स की, तो उसमें 4 और 5 के मल्टीपल्स में होंगी, या तो 5 होंगी, 10 होंगी, 15 होंगी, 4 होंगी, 8 होंगी, ठीक है। ऐसे ही है, इनके 4 और 5 के मल्टीपल्स में अकर करती हैं। रूट की बात करें तो रूट डाइकॉट में हमारी जो है वो हमारी फाइब्रस होती है, और मोनोकॉट में हमारे पास फाइब्रस होती है, और डाइकॉट में टैप रूट होती है। तो ये इनके कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कई बार पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं इनमें हम इनको पहले डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे नेक्स्ट तो एनिमिलिया है, एनिमिलिया के लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करते हैं, इसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। विच डिविजन अमंग प्लांट्स हैज़ दी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट में जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस उसमें हैं, किस डिविजन में है, वो है हमारे थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ पे प्लांट बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स उनका स्ट्रक्चर नहीं है, तो सबसे सिंपल आपको मिलेंगे थैलोफाइटा में। हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम दी फेनेरोग्राम्स। फेनेरोग्राम्स और टेरिडोफाइट्स का क्या डिफरेंस है वो आपको ये टेबल ही बता देगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये फ्लो चार्ट अगर आपने याद कर लिया ना, आपने किंगडम और ये वाला फ्लो चार्ट भी याद कर लिया, दोनों, आपका पूरा चैप्टर ही यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हमारे जो टेरिडोफाइट्स हैं वो अपनी सीड्स खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसा हमने देखा था, और जैसे हमारे फेनेरोग्राम्स होते हैं वो अपनी सीड्स खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया, और वैस्कुलर बंडल तो दोनों में होते ही हैं। हाउ डू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर। इसका भी आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का डिफरेंस। सीड्स दोनों प्रोड्यूस करते हैं, पर जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें सीड्स जो होती हैं वो नेक्ड होती हैं, फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होती। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में हमारे पास सीड्स जो हैं वो हमारे फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज होती हैं। मोर ओवर एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट भी, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो हम एंजियोस्पर्म्स में रखते हैं। एंजियोस्पर्म की फर्दर क्लासिफिकेशन डाइकॉट और मोनोकॉट होती है, और जिम्नोस्पर्म की कोई एज सच क्लासिफिकेशन फर्दर डिवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एनिमल किंगडम से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतने में यहाँ पे हम चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए, आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और कीप लर्निंग। थैंक यू।